अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोल्हापुरी एग मसाला की रेसिपी। और ये अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, इतना हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 कली लहसुन की, साथ में ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च कटी हुई और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। टमाटर को भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून खसखस, और ये मैंने गीला नारियल लिया है 1 टुकड़ा जिसे ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे, और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर मसाले को भून लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था, वो ये देखिए फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। ये भुना हुआ ही मसाला है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 2 मिनट हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर। इसमें मैं मसाले का ही बचा हुआ यहाँ पर देखिए पानी भी ऐड कर रही हूँ, और तेल छूटने तक हम मसाले को भून लेंगे। यहाँ पर हम ढककर भुनेंगे ताकि जो हमने इसमें खोपरा यानी नारियल का भी इस्तेमाल किया है, तो ये मसाला आंख पर उड़े ना, इसलिए हम इसे ढककर भून लेंगे। और ये हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसमें हमने नारियल का इस्तेमाल करा है, तो ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, तो आधा ग्लास पानी में यहाँ पर और ऐड कर दी हूँ। तो टोटल हमने 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडे को हम इस तरह से कट लगा के ऐड करेंगे ताकि उड़े ना। अंडे आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंडे ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अंडों को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फिर से ढककर पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया है। और ये देखिए हमारी ग्रेवी भी तैयार है और ये कोल्हापुरी एग मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये अंडा करी या एग मसाला, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे।
आप इसे सर्व करें चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो ये हमने सर्व कर लिया, गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। और कोल्हापुरी एग मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।